केदारनाथ मंदिर, आस्था, चमत्कार और अद्भुत रहस्यों से भरी कहानी। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसकी स्थापना, अस्तित्व और चमत्कारी घटनाएं इसे और भी रहस्यमयी बनाती हैं। यह कहानी एक भक्त, एक साधु और एक असाधारण घटना के इर्द गिर्द घूमती है, जो केदारनाथ मंदिर की महिमा को और अधिक उजागर करती है। एक भक्त की आस्था। रमेश, एक 40 वर्षीय व्यापारी जो मुंबई में रहता था, हमेशा से भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा रखता था। उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर बार उसे ऐसा महसूस होता कि भगवान शिव ने उसे कठिनाइयों से बचाया। एक दिन जब उसकी कंपनी अचानक घाटे में चली गई और कर्ज बढ़ने लगा, तब उसे बहुत चिंता होने लगी। उसके एक मित्र ने सुझाव दिया, केदारनाथ जाओ, भोलेनाथ के दर्शन करो, सब ठीक हो जाएगा। पहले तो रमेश हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए एक वीडियो बनाने में हमें कई दिनों का टाइम लगता है। तो आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना। आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। इन यात्रा की शुरुआत रमेश ने अपने परिवार से विदा ली और हरिद्वार होते हुए केदारनाथ के लिए निकल पड़ा। उसने गौरीकुंड तक का सफर बस और जीप से तय किया, लेकिन असली परीक्षा तो 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई थी, जिसे पैदल या खच्चर से तय करना होता है। रमेश ने पैदल चलने का फैसला किया, क्योंकि वह अपनी यात्रा को पूरी भक्ति और समर्पण के साथ करना चाहता था। रास्ते में ऊंची पहाड़ियां, गहरी खाइयां और बर्फीले रास्ते थे, लेकिन उसकी आस्था उसे आगे बढ़ा रही थी। जब वह आधे रास्ते तक पहुंचा तो अचानक मौसम बिगड़ने लगा। तेज बर्फबारी होने लगी और ठंडी हवाएं चलने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे और कुछ यात्री सुरक्षित स्थान की तलाश में रुक गए। रमेश भी एक गुफा में शरण लेने के लिए भागा। वहां पहले से एक बूढ़ा साधु ध्यान में लीन था। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, बेटा, डरने की जरूरत नहीं। भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बस उनकी शरण में जाओ। रमेश को साधु की बातों में अजीब सी शांति महसूस हुई। थोड़ी देर बाद जब बर्फबारी थमी तो उसने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगा। केदारनाथ धाम की महिमा। आखिरकार रमेश केदारनाथ मंदिर पहुंचा। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, मंदाकिनी नदी की पवित्र धारा और शिव के जयकारों से गूंजता माहौल रमेश को स्वर्ग जैसा अनुभव हो रहा था। मंदिर के दर्शन के लिए लंबी कतार थी, लेकिन रमेश धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। जब उसका नंबर आया और उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया, तो उसे एक अलौकिक अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई ऊर्जा उसके शरीर से सभी दुख और चिंताओं को बाहर निकाल रही हो। वह बाहर निकला और मंदिर परिसर में बैठकर ध्यान करने लगा। तभी उसे वही साधु फिर से दिखाई दिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने भगवान शिव को महसूस किया? क्या तुमने भगवान शिव को महसूस किया? रमेश आश्चर्य में पड़ गया। उसने साधु से पूछा, बाबा, आप यहां कैसे पहुंचे? हमने तो आपको पहाड़ की गुफा में छोड़ा था। साधु ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और कहा, भोलेनाथ के भक्तों को वे जहां बुलाते हैं वहां पहुंचना आसान हो जाता है। रमेश को लगा कि साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, मुझे जीवन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा है। मैं यहां अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आया हूं। साधु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, समाधान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक भगवान भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। रमेश को साधु की बातों में एक गहरा संदेश मिला। एक चमत्कारी घटना। रमेश ने मंदिर में पूजा अर्चना की और कुछ दिनों तक वहीं रुकने का निर्णय लिया। एक रात जब वह मंदिर के पास ही रुकने वाले एक धर्मशाला में सो रहा था, तब उसे एक विचित्र सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में फंस गया है और उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी साधु की छवि उसमें दिखाई दी। साधु ने कहा, डरो मत, भगवान शिव हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस अपने कर्तव्यों का पालन करो। अचानक रमेश की नींद खुली। उसने देखा कि मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं, जबकि कोई वहां नहीं था। सुबह जब उसने पुजारियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भगवान शिव अपने भक्तों को संकेत देते रहते हैं। रमेश को इस यात्रा से एक नया दृष्टिकोण मिला।
उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अब अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेगा। वापस लौटने का सफर। जब रमेश वापस मुंबई लौटा तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। उसने अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करने का निश्चय किया। अब वह हर काम को पूरे विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी कंपनी फिर से उन्नति करने लगी। कुछ ही महीनों में वह पहले से भी अधिक सफल हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी केदारनाथ यात्रा ने उसे न केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि जीवन में संघर्षों से लड़ने की शक्ति भी दी। केदारनाथ मंदिर की महिमा और संदेश। रमेश की कहानी उन हजारों भक्तों की तरह है जो हर साल केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं और वहां से आध्यात्मिक शक्ति लेकर लौटते हैं। केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है। यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ कुछ न कुछ सीख लेकर जाता है। आस्था, धैर्य, आत्मविश्वास और भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति। इस कहानी का संदेश, भगवान शिव अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। सच्ची आस्था और प्रयास से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन उन्हें धैर्य और आत्मविश्वास से जीतना ही सच्ची भक्ति है। केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आत्म खोज और आस्था का केंद्र है। रमेश की यह यात्रा दर्शाती है कि यदि मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो भगवान स्वयं रास्ता दिखाते हैं। जो भी भक्त यहां आता है उसे न केवल शिव जी की कृपा मिलती है, बल्कि जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त होती है। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोग इसे देख सकें। हर हर महादेव।